अस्सलाम वालेकुम। आइए अंदर तशरीफ लाएं। जी, बहुत शुक्रिया आपकी मेहरबानी का। ये लीजिए रोटी। अल्लाह आपको बरकत दे। इस रात हवा नहीं चल रही थी। वो चीख रही थी, ऐसे चीख रही थी जैसे जमीन को जड़ से उखाड़कर आसमान में फेंक देना चाहती हो। बारिश तलवारों की तरह बरस रही थी और बिजली अंधेरे को चीरती हुई एक लम्हे के लिए दुनिया दिखाती, फिर फौरन छीन लेती। इसी आंधी में गांव की तरफ जाने वाली वाहिद कुछ ही सड़क पर एक आदमी चल रहा था। न उसके नीचे घोड़ा था, न साथ कोई रफीक, न सिर पर छतरी। बस एक जिस्म जो कदम बह कदम हवा और बारिश के मुकाबिल आगे बढ़ रहा था। उसके ऊपर एक बोसीदा चादर थी जो बारिश से भीगकर भारी हो चुकी थी, और पांव में ऐसे जूते जो ज्यादा चलने से तकरीबन टूट चुके थे। मगर उसके ऊपर से झांकती आंखें वो आवारा या मुस्किनों जैसी आंखें न थीं। इनमें कुछ और था, गौर व फिक्र, मशाहदा, जांच। मगर इस रात कोई कुछ देखने वाला न था। रास्ता सुनसान था और गांव अपने बंद दरवाजों के पीछे सो रहा था। वो आदमी रास्ते के दाएं तरफ पहले घर के सामने रखा। ये बड़ा घर था, उसका मालिक जाबिर था, गांव का सबसे मालदार और सबसे ज्यादा जमीनों वाला शख्स। उसने दरवाजा खटखटाया, एक बार, दो बार, तीन बार। साथ वाली छोटी खिड़की खुली। एक सिर अंधेरे में झांका, फिर पीछे हट गया। आधी नींद और आधी झंझलाहट भरी आवाज आई। उस वक्त कौन है? मुसाफिर ने हवा की गुर्ज में डूबती आवाज में कहा। मैं एक राहगीर हूं, एक रात के लिए ठिकाना चाहता हूं। चंद लम्हों की खामोशी, फिर जवाब आया, हमारे पास जगह नहीं, अपना रास्ता लो। खिड़की बंद हो गई। वो कुछ लम्हे खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया। दूसरा घर पहले से छोटा था, मगर अब भी माकूल। दरवाजा खटखटाया, वही जवाब। इस बार तो मालिक ने इजाफा भी किया, हमें आवारा लोगों की जरूरत नहीं, चले जाओ। तीसरा, चौथा, पांचवां घर। हर दरवाजा जो खटखटाया गया बंद हो गया। हर आवाज जो उठी रद्द कर दी गई। हर दरख्वास्त ठुकरा दी गई। हवा बेरहम थी, बारिश रखने का नाम न लेती थी और रात खत्म होने का इरादा नहीं रखती थी। गांव के आखिरी सिरे पर, जहां जमीन वादी की तरफ ढलती थी, एक छोटा सा घर था, बाकी सब घरों से बहुत छोटा। दीवारें पत्थर और मिट्टी की, छत लकड़ी और गारे की। पुराने दरवाजे की दरारों से एक मध्यम चिराग की रोशनी बाहर आ रही थी। ऐसा घर जो देखने वाले को बता दे कि उसके मकीनों के पास ज्यादा कुछ नहीं। मुसाफिर ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक 50 साला शख्स ने खोला, बाल बिखरे हुए, जैसे अभी नींद से उठा हो, मगर दस्तक सुनते ही फौरन होशियार हो गया। उसने बारिश में खड़े अजनबी को एक नजर देखा, और वो क्या जो इस रात किसी ने न किया था। उसने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और गर्मजोशी से कहा, अंदर आ जाओ भाई, आओ आओ। ये था जहरान, और ये उसकी कहानी है। जहरान अपनी बीवी जैनब और 3 बच्चों के साथ इसी छोटे से घर में रहता था। वो हमेशा से गरीब न था। चंद साल पहले तक उसके पास अच्छी जमीन थी जिस पर वो खेती करता, कुछ भेड़ बकरियां थीं और गुजारा माकूल था। मगर पिछले चंद साल उस पर युग के बाद दीगरे मुसीबतें लाए। 3 साल पहले एक ऐसा कहत आया जो इस इलाके ने नस्लों से ना देखा था। जमीन सूख गई, फसलें मर गईं, मवेशी कमजोर हो गए और कुछ हलाक भी हो गए। कर्ज बढ़ता गया। जहरान ने आधी जमीन बेच दी ताकि जितना हो सके कर्ज अदा कर सके। फिर अगले ही मौसम सरमा में जैनब बीमार पड़ गईं और इलाज पर बाकी बचा सब कुछ खर्च हो गया। फिर सबसे बड़ा सदमा आया। 1 साल पहले जाबिर के आदमी आए और जहरान को बताया कि जाबिर बाकी जमीन भी खरीदना चाहता है। जहरान ने साफ इनकार कर दिया। जाबिर ने दूसरी बार पैगाम भेजा, फिर तीसरी बार। हर बार दबाव बढ़ता गया और कीमत घटती गई। फिर एक दिन उसके आदमी आए और कहने लगे कि जहरान पर जाबिर का पुराना कर्ज है। ऐसा कर्ज जिसे जहरान को याद नहीं था कि कब लिया, कैसे लिया, लेकिन कागज मौजूद था, मेहर सबत थी, और अगर कर्ज अदा न किया गया तो जमीन रहन में ले ली जाएगी। जहरान ने दस्तावेज को चीलिंग करने की कोशिश की। वो गांव के नंबरदार के पास गया, मगर कोई सुनने वाला न मिला। वो बुजुर्गों के पास गया, मगर वहां जाबिर उनकी महफिलों में बैठा था, उनकी दस्तरख्वानों पर खाता था। जहरान को कोई सहारा न मिला। जमीन ले ली गई। आज जहरान के पास सिर्फ वो छोटा सा घर है।
और एक बिक्री।